वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज बहुत बड़ा पर्व है अक्षय तृतीया। जी हाँ, भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस, जो भगवान विष्णु के छठे और आवेशा अवतार हैं। इसी मौके पर देखिए सुषमा दीदी मालपुआ बना रही हैं। और मालपुआ एक बहुत ही खास भोग होता है जो खास मौक़ों पर बनाया जाता है और भगवान को लगाया जाता है। इसको बनाने का पूरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये मैदा, दूध, रवा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स का घोल है, जिसको बहुत ही पतला घोल बनाते हैं और खूब अच्छे से फेंटते हैं। उसके बाद इस तरीके से देसी घी में, रिफाइंड में या डालडा में, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो वो आप बना सकते हैं और प्रभु को भोग लगा सकते हैं। और अक्षय तृतीया की दिन बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको नोटबुक में लिख कर भी दिखाई हैं कि आज ही के दिन सत्ययुग त्रेता का आरंभ हुआ था। आज के दिन नर नारायण जी का अवतार हुआ था। आज ही के दिन हयग्रीव जी का अवतार हुआ था। और आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। और आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी के चीरहरण को बचाया था। और आज ही के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और पूरे साल उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, मगर सिर्फ वर्ष में एक दिन आपको उनके चरणों के दर्शन होते हैं। और उनके चरणों में चंदन का लड्डू, केसर, इत्र, सुगंध, गुलाब जल मिला हुआ चढ़ाते हैं। उन्हें सोने चांदी की पायल चढ़ाते हैं। और बहुत ही भीड़ लगती है इस मौके पर। और देख रहे हैं कि कैसे सुषमा दीदी बना रही हैं, छोटे छोटे पीसेस लेकर किस तरीके से। देखिए छोटे छोटे पुओं का एक बड़ा सा पुआ बना रही हैं मालपुआ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बाइट इसकी डालेंगी तब एक मालपुआ हमारा तैयार होगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था दोस्तों। और आप लोग जानते ही हैं प्रसाद के नाम पर हम जो भी कुछ बनाते हैं उसमें एक अलग ही स्वाद आता है, एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि वो चीज़ हम प्रभु के निमित्त बनाते हैं। और आज के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। आज के दिन सोना चांदी खरीदने का भी बहुत ही प्रचलन है, तो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। और आज के दिन हल्दी कुमकुम का बहुत ही उपयोग होता है। हल्दी कुमकुम आपको घर के सिलबट्टे में लगाना चाहिए, झाड़ू में लगाना चाहिए, सूप में लगाना चाहिए, सभी देवी देवताओं को लगाना चाहिए और स्वयं भी तिलक करना चाहिए। ये देखिए मालपुए बन गए हैं और प्रभु का भोग लग गया है। पास से देख रहे हैं आप लोग कि कितने दानेदार जालीदार नज़र आ रहा है, जो इस मालपुए की खासियत होती है। और खाने में तो टेस्ट का क्या ही कहना। और ये जो कल जगन्नाथ जी की पूजा करी थी, ये देखिए चंदन, पीला चंदन प्रभु के मंदिर में विराजमान किया था। ये माँ जगज्जननी जगदम्बा के सामने ज्योत जल रही है और बहुत ही सुंदर ज्योत है। ये है कपूर दोस्तों, लौंग है, कपूर है और ये है कमलगट्टा, जिससे मैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के सामने कुछ आहुतियाँ डालूँगी और सभी के मंगल कामना के लिए आशीर्वाद प्राप्त करूँगी। प्रभु का धन संपदा भरपूर हो, स्वास्थ्य हो, सभी कुछ प्रभु हमको दें, रोग शोक से दूर रखें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों का गौरव, हिंदुओं का गौरव, ऋषि पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, जो बल, बुद्धि, विद्या, शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो हम सबको भी अपनी विद्या बुद्धि ऐसे ही देते रहें प्रभु, यही प्रार्थना है प्रभु के श्री चरणों में। और दोस्तों, आप लोगों ने कैसे कैसे पूजा करी, क्या बनाया, क्या कैसे मनाया, ये सबके यहाँ अलग अलग परंपरा होती है। और कुछ लोग अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार और ज्ञान के अनुसार ये सब पूजा करते हैं। तो मैं भी ज्ञान के अनुसार ही पूजा कर रही हूँ। माता महालक्ष्मी की, लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ी, उनकी आरती करी, श्री सूक्त का पाठ किया, कनकधारा स्रोत का पाठ किया, रणमोचन मंगल स्रोत का पाठ किया, श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ किया। और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी की इस समय बहुत ज़रूरत है दोस्तों। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कैरियर बहुत ही बिगड़ गया है, तो अब श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि चाहिए। तो आप सब भी प्रार्थना करिए मुझे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो और आप सबको भी प्राप्त हो।
तो दोस्तों इस प्रकार से देखा मैंने श्री लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो पर, श्री विष्णु भगवान की फ़ोटो पर गंगा जल छिड़का, अष्टगंध चंदन से पूरा फ़ोटो उनकी टीपी और प्रभु को अक्षत चढ़ाए, धूप चढ़ाई, धूप करी गूगल की धूप और कपूर लौंग इलायची डाल करके उसमें कमलगट्टा जो मैंने आपको दिखाया 9 कमलगट्टे की आहुति आदि श्री लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी माता की आरती करी। और फिर आरती करने के बाद 3 बार जैसे आचमन कराते हैं वो है, ये आप लोग दर्शन कर लीजिए। और कमलगट्टा दोस्तों आप जानते ही लक्ष्मी माता को अति प्रिय है, तो इसीलिए मैंने कमलगट्टे की आहुतियाँ दी हैं। और ये है प्रभु का शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करते रहते हैं, ये श्री लक्ष्मी नारायण की आप लोग दर्शन करिए। प्रभु को यज्ञोपवीत धारण कराया, प्रभु को मौली धारण कराई। और ये मूंग दाल का भोग, सुषमा दीदी ने मुझे मूंग दाल दान की। अक्षय तृतीया के दिन आप जानते हैं दान का बहुत ही महत्व होता है, अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, सभी दानों की बहुत ही महिमा होती है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उस प्रकार से दान कर सकता है। और ये माता महाकाली के सामने दीपक है, गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित है, अगरबत्ती जल रही है, मिश्री का भोग लगा हुआ है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और ये सभी देवी देवता हैं, सभी को हल्दी का तिलक किया। ये माता महालक्ष्मी हैं, इनको हल्दी का तिलक किया। ये चूँकि मंगलवार का दिन है वीर बजरंग बली बाबा का, तो उनके सामने भी धूप दीप प्रज्वलित है और हल्दी का तिलक लगाया हुआ है। और इसमें बाद में थोड़ी सी धूप भी मैंने डाल दी, फिर पूरे घर में इसको दिखा दिया, फिर विष्णु भगवान के सामने रख दिया। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लीता क्रिएशन में। और सबको अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान परशुराम के जन्म दिवस की, हयग्रीव जी के जन्म दिवस की और नरनारायण भगवान के जन्म दिवस की, जो सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी भी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उन सभी के जन्म दिवस की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और देखिए मैंने कैसे पूजा की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज के दिन बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं दोस्तों, और आज ईद का भी पर्व है, तो सभी को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया को माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। कर्णधारा स्तोत्र, रणवचन मंगल स्तोत्र, श्री महालक्ष्मी अष्टकम की और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। तो मैंने भी कुछ इस प्रकार से पूजा की है, आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। और दोस्तों आज के दिन ही भोले बाबा के ऊपर अक्षय कलश रखते हैं, जिसमें गंगा जल के साथ में शुद्ध जल भरते हैं और बाहर अक्षत चढ़ाया है और स्वास्तिक बनाया है पीले चंदन से। कनेर का पुष्प जो प्रभु को बहुत ही प्रिय है वो अर्पित किया है। तो अक्षय तृतीया के दिन से ही भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर हम लोग जल का कलश रखते हैं, जिसको अक्षय अमृत कलश कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय। और आखा भी बोलते हैं, आखा तीज, अक्षय तृतीया, ये अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त होता है दोस्तों। पूरे साल में 3 ऐसे सिद्ध मुहूर्त होते हैं जब आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी से भी कुछ पूछने जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पंडित से, ना पत्रा विचारना पड़ता, आप स्वयं से ही कोई जो भी अच्छा कार्य हो आप कर सकते हैं। तो प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए और आज के दिन पीपल देव की भी पूजा की जाती है, इनको भी चंदन अच्छे चढ़ाया, फूल चढ़ाया, जल अर्पित किया दोस्तों। पीपल देवता में सभी साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। ये हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल जी हैं, ये हमारे सिया राम जी हैं, वीर हनुमान जी हैं। और इन्हीं सब की कृपा प्राप्त करके बल बुद्धि विद्या शक्ति सभी कुछ हम लोगों को मिलता है। इसी तरीके से जो भी पर्व आते हैं उसमें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार आप पूजा पाठ करते रहिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।